हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिशन आईएएस पीसीएस में। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं जलवायु विज्ञान और आज का हमारा टॉपिक है एल नीनो एंड ला नीनो। तो यहाँ पर आज हम लोग देखेंगे ये एल नीनो एंड ला नीनो क्या है, इसका क्या इफेक्ट होता है हमारे इंडिया पर एंड पूरे वर्ल्ड पर। ठीक है, जैसा कि ये हमारे जैसे एक ज्योग्राफी का तो एक है ही टॉपिक, और ये मोस्टली आप लोग सुनते होंगे न्यूज़ में भी कि ये एल नीनो की घटना देखने को मिली है, इसका इफेक्ट इंडिया पर होगा, ला नीनो इस टाइप में आप लोग सुनते रहते होंगे। ये न्यूज़ में अधिकतर सुनने को मिलता है। तो ये क्या है एल नीनो एंड ला नीनो। यहाँ पर जैसे कि देख लेते हैं, जो एल नीनो है यह एक स्थानीय घटना है, ठीक है, परंतु इसका जो इफेक्ट होता है, इसका प्रभाव जो है वैश्विक स्तर पर देखने को मिलता है। यह पेरू के तट के पास पूर्वी प्रशांत महासागर में उत्पन्न होने वाली एक गर्म जलधारा है, ठीक है। और ये क्या है, सागरीय जो जल होता है उसमें तापमान की जो परिवर्तन की जो घटना होती है वो यहाँ पर देखने को मिलती है, जिससे वायु दाब का जो प्लेस है वो चेंज हो जाता है। ये तो आप लोग जानते हो कि जहाँ पर तापमान अधिक होगा तो वहाँ पर लो प्रेशर डेवलप होगा, वही यहाँ पर बताया गया है। और इसमें ये क्या है, जैसे एल नीनो जो है ये 25 दिसंबर के आसपास उत्पन्न होने वाली घटना है। इसमें वर्षा वाले क्षेत्र पर सूखा, इसका जहाँ जहाँ इफेक्ट होता है एल नीनो का तो वहाँ पर देखा जाता है। जैसे अगर कोई वर्षा वाला क्षेत्र है तो अगर एल नीनो का इफेक्ट वहाँ पर हुआ तो वहाँ पर क्या होगा, सूखे की स्थिति हो जाएगी, जबकि वो वर्षा वाला क्षेत्र था। इसके अपोजिट जो अगर कोई शुष्क क्षेत्र है तो वहाँ पर वर्षा देखने को मिलती है। ये जो मौसम होता है उसको चेंज कर देता है। जैसे अगर सूखा है तो वहाँ बारिश कर देगा, और बारिश जहाँ वर्षा वाला एरिया है वहाँ सूखा की घटना देखने को मिलेगी। तो इसी को यहाँ पर हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर देख लेते हैं कि जो हमारी जो सामान्य स्थिति क्या होती है, ठीक है, और ये एल नीनो की घटना क्या है एंड उसके बाद ला नीनो। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले 3 प्रकार की स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे। जो हमारी फर्स्ट होगी, जो सामान्य स्थिति क्या होगी, सामान्य स्थिति, एंड सेकंड हमारी जो ये एल नीनो क्या है, इसका एल नीनो का इफेक्ट कैसे होता है, इसका क्या प्रोसेस है, ये कैसे इसकी घटना देखने को मिलती है, एल नीनो की स्थिति। एंड इसके बाद हम लोग देखेंगे ला नीनो, ला नीनो की स्थिति। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक मैप के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं सामान्य स्थिति के बारे में। जो ये हमारी सामान्य स्थिति क्या है, सामान्य स्थिति, नॉर्मल कंडीशन। इसमें क्या होगा, ये हम लोग मैप के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पर ये है हमारा, ये है साउथ अमेरिका, ये हो गया हमारा साउथ अमेरिका। ये हो गया उत्तरी अमेरिका, एंड यहाँ पर ये हो गया हमारा अफ्रीका। ये हो गया अफ्रीका, एंड यहाँ पर देखने को मिलता है हमारा भारत। यहाँ पर ये है हमारा इंडिया, एंड यहाँ पर ये हमारा है ऑस्ट्रेलिया। ये हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और जैसा कि आप लोग जानते हो ये हमारा है भूमध्य रेखा, जो कि अफ्रीका
और ये हमारे साउथ अमेरिका से होकर के गुजरती है। ये हो गई हमारी भूमध्य रेखा एंड ये हो गई हमारी मकर रेखा जो कि अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका से होकर के गुजरती है। ठीक है, एंड ये हो गई हमारी कर्क रेखा जो कि इंडिया से होकर के गुजरती है। ये हो गई हमारी कर्क रेखा। ये हो गई 0 डिग्री, ये हो गई 23.5 डिग्री कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में एंड ये हो गई 23.5 डिग्री मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में। अब यहाँ पर देखेंगे जैसे ये है हमारा, ये तो हो गया अफ्रीका एंड ये हो गया ऑस्ट्रेलिया एंड ये हो गया दक्षिणी अमेरिका। अब यहाँ पर मेन हम लोग ये जो दक्षिणी गोलार्ध पर यहाँ पर इसको एल नीनो, ये सामान्य स्थिति को पहले देखेंगे जो ये घटना है एल नीनो की। तो यहाँ पर मेन जो हम लोगों को यहाँ के बारे में डिस्कस करना है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये है हमारा हिंद महासागर, ये वाला ये है हमारा हिंद महासागर एंड ये है हमारा प्रशांत महासागर। अब आप लोग बताइए पूर्वी प्रशांत महासागर किधर होगा एंड पश्चिमी प्रशांत महासागर किस साइड बोला जाएगा। जैसे कि ये है हमारा वेस्ट, तो ये हो गया पश्चिमी प्रशांत महासागर और ये हो गया पूर्वी प्रशांत महासागर। अब यहाँ पर ये है पेरू का तट, ये जो है ये पेरू का तट है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है जब ये सूर्य की किरणें यहाँ पर पड़ती हैं, ये हमारा जो है ओशन, ये समुद्र है। ठीक है, एंड ये हमारी व्यापारिक पवनें जो हैं ये सब हम लोगों ने पहले क्लास में डिस्कस किया हुआ है। ये इस साइड चल रही हैं दक्षिणी गोलार्ध में, ये हमारी व्यापारिक पवनें चल रही हैं और इस साइड से ये उत्तरी गोलार्ध में इस साइड से ऐसे चल रही हैं। तो यहाँ पर क्या है, जब नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर जो सूर्यताप है वो अधिक मिल रहा है क्योंकि वाटर का जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया और जब व्यापारिक पवनें इस साइड ऐसे चलती हैं तो फिर ये वाटर को इस साइड से, यहाँ से पूर्वी जो प्रशांत महासागर से है, वाटर को इस साइड ले जाती हैं हमारे ऑस्ट्रेलिया की तरफ। तो जब ये वाटर इस साइड जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इस साइड जाता है और पवनें इस साइड जा रही, तो यहाँ पर हमारा होता है लो प्रेशर एंड यहाँ पर हाई प्रेशर। ठीक है, और जब यहाँ पर लो प्रेशर है तो यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है क्योंकि यहाँ पर दो घटनाएं होती हैं। यहाँ पर जो सौर विकिरण है यहाँ पर हो रहा है, डायरेक्ट आ रहा है, और ये जो समुद्री जल है, ये ऊपर का जो जल है ये गर्म होकर इधर के लिए शिफ्ट हो रहा है और यहाँ पर लो प्रेशर का कंडीशन बन रहा है, प्लस ये जो यहाँ का तापमान है हाई टेम्परेचर हो जाता है यहाँ पर। एंड यहाँ पर क्या होता है, हाई प्रेशर है तो यहाँ पर तापमान कम देखने को मिलता है, लो टेम्परेचर। अब क्या होता है, जब यहाँ पर ये जल इस साइड आता है, ये गर्म जल, और यहाँ का जल जो है, ढेर सारा जल इकट्ठा हो जाता है और इसकी जो समुद्र तल की जो ऊंचाई है वो लगभग 1 मीटर ऊंचाई बढ़ जाती है और जो यहाँ का जल है उसका तापमान जो है लगभग 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। तो यहाँ का जो तापमान है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है और जो ये समुद्र तल की जो ऊंचाई है लगभग यहाँ पर 1 मीटर, औसत 1 मीटर समुद्र तल की ऊंचाई जो है बढ़ जाती है।
समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ जाती है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वार्म वाटर जो है इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, और फिर ये जब यहाँ पर तापमान अधिक होता है तो ये गर्म हवाएं ऊपर के लिए उठती हैं। जब ये गर्म हवाएं ऊपर के लिए उठती हैं और यहाँ पर वो जो संघनन की प्रक्रिया होती है एंड फिर यहाँ बादलों का निर्माण होता है और इस साइड यहाँ पर बारिश देखने को मिलती है। ये बादलों का निर्माण होता है और यहाँ पर बारिश देखने को मिलती है। और एंड क्या होता है, जब ये वायु जो है ऊपरी हमारे क्षोभ मंडल में जाती है और जब ये ऊपर जाने के बाद ठंडी हो जाती है और ये वहाँ पर अपनी जो ह्यूमिडिटी को खो देती है, मतलब आर्द्रता इसमें नहीं रह जाती, तो फिर ये शुष्क होकर के ये वायु ये दोनों साइड यहाँ से ये इस साइड सबसाइड करती है यहाँ पर, एंड कुछ जो हवाएं हैं वो यहाँ से इस साइड सबसाइड करती हैं। एंड ये हमारी जो पवनें थी ये इस साइड चल रही थी, ये जो है, तो फिर ये पवनों का एक सर्कुलेशन देखने को मिलता है। जैसे ये हो गया और फिर यहाँ पर क्या होता है, जब ये यहाँ सबसाइड करती है और यहाँ पर हमारा हाई प्रेशर देखने को मिलता है, हाई प्रेशर, और यहाँ का तापमान कम होता है, लो टेम्परेचर। ये सब तो आप लोगों को पता है कि जहाँ पर हाई प्रेशर होगा तो वहाँ के टेम्परेचर लो होगा, ये अपोजिट होता है। ठीक है, अब जब ये यहाँ पर सबसाइड करती हैं पवनें और जब ये हमारी व्यापारिक पवनें ऐसे चल रही होती हैं और ये यहाँ पर सबसाइड करने के बाद ये यहाँ से यहाँ पर सबसाइड करने के बाद ये इस साइड चलने लगती हैं और ये जब हमारी व्यापारिक पवनें हैं ये इनको ये पुश करके इंडिया की तरफ, ये इंडिया की ओर चलने लगती हैं, भारत की तरफ। तो ये हमारे जब मानसून में ये सहायक होती हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, फिर ये जब पवनें ऐसे इस साइड चलने लगती हैं तो जो ये सर्कुलेशन होता है ये एक वाकर परिसंचरण, इसे बोलते हैं वाकर परिसंचरण। ये इस साइड भी ऐसे होता है, जब ये पवनें इस साइड चलती फिर ये इधर के लिए चलने लगती हैं, इसे भी बोलते हैं वाकर सर्कुलेशन। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर बनता है हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, यहाँ लो टेम्परेचर हाई, यहाँ पर लो प्रेशर हाई टेम्परेचर और यहाँ पर हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। और कंडीशन में सामान्य स्थिति में यहाँ पर बारिश देखने को मिलती है एंड इंडिया में भी ये बारिश होती है और यहाँ पर जो है यहाँ पर बारिश यहाँ पर नहीं देखने को मिलती इस साइड। ठीक है, ये जो स्थिति बनती है ये इंडिया के लिए ये क्या होता है, इसे बोलते हैं पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल। तो ये हमारी नॉर्मल कंडीशन में ऐसे ऐसे देखने को मिलता है। यहाँ पर लानिनो का या एल नीनो का इफेक्ट नहीं है, ये सामान्य हमारी जो सामान्य कंडीशन है। और यह हम लोग देख लेते हैं जो हमारा एल नीनो है उसमें क्या कंडीशन बनता है, उसका कैसे इफेक्ट होता है, उसमें कैसे क्या है उसके बारे में देख लेते हैं कि क्या स्थिति है। तो यहाँ पर हो गया एल नीनो कंडीशन। इसमें क्या होता है यहाँ पर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। जैसे ये यहाँ पर हम लोगों ने देखा, ये है हमारा साउथ अमेरिका,
ये हो गया हमारा साउथ अमेरिका एंड ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका। और इस साइड क्या है, ये है हमारा अफ्रीका। ये हो गया हमारा अफ्रीका एंड यहाँ पर देखने को मिलता है हमारा इंडिया। ये है हमारा इंडिया एंड यहाँ पर ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ये हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया एंड ये है हमारा दक्षिण अमेरिका। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं जैसे कि हमारा जो ये भूमध्य रेखा है, ये अफ्रीका से एंड ये साउथ अमेरिका से, ये हमारा है भूमध्य रेखा 0 डिग्री। एंड ये जो हमारा यहाँ पर है मकर रेखा, ये दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री, ये है हमारा मकर रेखा। एंड ये है हमारे उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री, जो इंडिया से होकर के जा रही है। ये है 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि ये जो स्थिति है एल नीनो की, ये बन रही है 25 दिसंबर के आसपास। तो 25 दिसंबर यानी कि जो हमारा 22 दिसंबर को सूर्य जो है हमारे दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणायन होता है। यहाँ पर मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत अधिक होना चाहिए। बट यहाँ पर क्या होता है, कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है जो हमारे सूर्य के रिफरेंस, जैसे कि जो हमारा एल नीनो है, इसका जो सामान्य चक्र होता है वो 11 से 13 वर्ष का होता है। ठीक है, इसका जो सामान्य चक्र होता है, हमारे एल नीनो का सामान्य चक्र जो है वो 11 से 13 वर्ष का होता है। और इसमें इस समय क्या होता है, जो इसका जो है ये सौर कलंक के चक्र से संबंधित है। ठीक है, यह जो है सौर कलंक के चक्र से संबंधित है। इसमें क्या होता है, जैसे सूर्य के ऊपर ये धब्बे टाइप में बन जाते हैं, और इसमें क्या है, जब ये दीर्घकालिक सौर कलंक की स्थिति बनती है तो सूर्य की जो सतह पर चुंबकीय तरंगों का जो है प्रभाव अधिक होता है। ठीक है, जिससे पृथ्वी पर आने वाली जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं वो बाधित होती हैं। इसमें क्या होता है, जैसे सूर्य के ऊपर ये काले धब्बे बन जाते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं ये हमारा सौर कलंक। ठीक है, जब ये धब्बे बन जाते हैं तो वहाँ से जो सौर विकिरण है वो पृथ्वी तक कम आता है। जब कम आता है तो यहाँ का जो प्रशांत महासागर का जो जल है, जो वहाँ पर सामान्य स्थिति में गर्म होकर के ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ शिफ्ट हो रहा था। ये हमारी यहाँ पर ट्रेड विंड जो चल रही थी, ये अभी आप लोगों ने देखा, ये जो हमारी ट्रेड विंड चल रही थी, और इसकी वजह से जो यहाँ का वाटर था वो इस साइड शिफ्ट हो रहा था और यहाँ पर इकट्ठा होकर के यहाँ के ऊपर के लिए हवाएं उठ रही थी पगने, और यहाँ पर बारिश देखने को मिल रही थी। बट अभी क्या होगा, अब यहाँ कम तापमान मिल रहा है, तो फिर यहीं पर वो स्थिति जो यहाँ बन रही थी वो यहाँ पर बनती है, और यहाँ पर डेवलप होता है हमारा लो प्रेशर। लो प्रेशर जो है वो यहीं पर देखने को मिलता है। लो प्रेशर, जब लो प्रेशर है यानी कि तापमान यहाँ का अधिक है। ठीक है, और अधिक है तो यहाँ पर जो है पगने ऊपर की ओर उठती हैं। ये जो है पगने यहाँ पर ऊपर के लिए उठती हैं, एंड यहीं पर हमारे बादलों का निर्माण होता है, और यहीं पर बारिश देखने को मिलती है, जो कि पहले यहाँ हो रही थी, यहाँ पर। ठीक है, और फिर यहाँ पर
जो पवने यहाँ पर बारिश होने की कुछ पवने जो ऊपर के लिए उठ रही थी हमारे क्षोभ मंडल में, वो पवने क्या होगा, यहाँ से उठेंगी। पहले यहाँ पर सबसाइड हो रही थी क्योंकि यहाँ पर बन रहा था हमारा हाई प्रेशर, बट अब यहाँ पर बनेगा लो प्रेशर और यहाँ पर होगा लो प्रेशर, क्योंकि यहाँ पर तो लो प्रेशर है ना, ये हमारी भूमध्य रेखा पर, तो यहाँ पर उसकी वजह से हाई प्रेशर डेवलप हो रहा था, बट यहाँ पर लो प्रेशर ही रहेगा। और ये जो पवने यहाँ से उठेंगी ये यहाँ इंडिया, यहाँ में सबसाइड हो जाएंगी इंडिया में, और कुछ पवने जो हैं वो इस साइड सबसाइड हो जाएंगी यहाँ पर। तो अब ये हमारा यहाँ पर बन रहा है इंडिया में हाई प्रेशर। जब यहाँ पर हाई प्रेशर बन रहा है तो क्या होगा, यहाँ से जो पवने हैं जब हाई प्रेशर बनेगा तो नॉर्मल सी बात है, जो पवने हैं वो किस साइड, इस साइड चलेंगी बाहर की ओर। ये पवने जो हमारी हैं बाहर की ओर चल रही हैं, ठीक है। और इसका यहाँ पर क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, जो एयर सर्कुलेशन ये बाहर की तरफ होने लगा। तो जो पहले ग्रीष्म काल में इंडिया जो यहाँ पर वेट था अब वो ड्राई हो जाएगा, और दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून यहाँ से जा रहा था, इस साइड जो पवने जा रही थी, तो ये दक्षिणी पश्चिम मानसून को ये डिस्टर्ब करेगा, जो ये हमारा एल नीनो का कंडीशन होगा। तो ये हमारे इंडिया के ऊपर इफेक्ट इसका होगा। और ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा, पहले यहाँ पर जो है पवने ऊपर की ओर उठती थी और बादलों का निर्माण होकर यहाँ पर बारिश देखने को मिलती थी, बट अब यहाँ पर यहीं पर हो रही है बारिश। तो यहाँ पर तापमान अधिक है क्योंकि बारिश हुई नहीं, तो यहाँ के जंगलों में आग की स्थिति बनती है, आग देखने को मिलती है। और यहाँ पर क्या था, जो ये हमारा दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ के पेरू के तट पर जो यहाँ पर बारिश नहीं हो रही थी, बट यहाँ पर अब बारिश हो रही है, तो इसकी वजह से यहाँ पर बाढ़ की स्थिति देखने को मिलती है। जो कि पहले नॉर्मल कंडीशन में क्या, यहाँ पर जो मतलब काफ़ी लंबे समय में बारिश होती थी, मतलब कई सालों में, लगभग 20-25 सालों में जितनी बारिश होती थी वो यहाँ पर केवल 20-25 दिनों में यहाँ पर देखने को मिलती है, और यहाँ पर बाढ़ की स्थिति बन जाती है। तो यहाँ पर ये एल नीनो की वजह से हो रहा है कि मतलब जहाँ पर सूखे की स्थिति थी वहाँ पर बहुत अधिक बारिश देखने को मिल रही है, और जहाँ पर बारिश हो रही थी वहाँ पर एकदम बहुत ज़्यादा सूखा और आग की घटनाएं हो रही हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारा इंडिया है यहाँ पर तो सूखे की स्थिति बन जाएगी, एंड अफ्रीका है यहाँ पर तो अकाल देखने को मिलता है, और ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पर इतना अधिक तापमान हो जाता है कि जंगलों में आग लग जाती है, और दक्षिण अमेरिका में यहाँ पर बाढ़ की स्थिति बन जाती है, और उत्तर अमेरिका में भी सूखे की स्थिति बनती है, और यहाँ पर जो फसल उत्पादन जो है वो डिस्टर्ब होता है, उत्पादन में कमी देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो हमारा ये साइड जो हमारा है यूरोप में क्या होता है कि जैसे ड्राई विंटर देखने को मिलता है, हॉट समर हो जाता है। इस तरीके से ये पूरे, जैसे ये है एक स्थानीय घटना, जैसे कि आप लोगों ने देखा यहाँ पर ये घटना देखने को मिलती है हमारे पूर्वी प्रशांत महासागर, ये एरिया जो है ये प्रशांत महासागर है, और ये हमारा पश्चिम, ये साइड पश्चिम है, तो ये पश्चिमी प्रशांत महासागर, और ये हो गया पूर्वी प्रशांत महासागर। तो ये एक स्थानीय घटना है, बट ये पूरे वैश्विक स्तर पर अपना इफेक्ट डालती है। इसका जो प्रभाव है पूरे वैश्विक स्तर पर देखने को मिलता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया। और यहाँ पर एक चीज़ और है, जैसे मैंने बोला था ना कि वहाँ पर जब ये जल को, जब व्यापारिक पवने इस साइड नॉर्मल स्थिति में, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने बताया था सामान्य स्थिति में क्या होता था कि जल ये इस साइड जब शिफ्ट होता था तो यहाँ पर जो समुद्र तल की ऊंचाई है वो 1 मीटर लगभग बढ़ जाती थी, औसत 1 मीटर, और यहाँ का टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री, यहाँ का जो जल था वहाँ का जो टेम्परेचर था वो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान बढ़ जाता था। और यहाँ पर क्या होगा, जो यहाँ पर ये स्थिति नहीं बल्कि यहाँ पर बनेगी, और जो ये जो हमारा समुद्री स्तर है, इसकी जो समुद्र तल का जो स्तर ये कम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, इस स्थिति को क्या कहते हैं, ये हमारा दक्षिणी दोलन कहलाता है। तो यहाँ पर
जैसे ये जो हमारा है समुद्र तल का, जो समुद्र तल का स्तर घट बढ़ रहा है, घट या बढ़ रहा है, इसे दक्षिणी दोलन, दक्षिणी दोलन कहते हैं, और इसी को कहते हैं दक्षिणी दोलन। मतलब इसको पूरा कहते हैं ENSO, इसकी फुल फॉर्म है, यहाँ पर देख, एल नीनो साउथ ऑसिलेशन, यही हो गया साउथ ऑसिलेशन, मतलब दक्षिणी दोलन एल नीनो का, इसी को कहते हैं ENSO। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज हो गई हमारी एल नीनो के बारे में। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं ला नीनो क्या है। ये ला नीनो जो है ये जस्ट इसके अपोजिट जो स्थिति होगी, जैसे एल नीनो के अपोजिट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ट्रेड विंड जो मजबूत हो जाएंगी और ज़्यादा तेज ये चलेंगी भूमध्य रेखा की ओर, और ये वाटर को जो है यहाँ से जो इस साइड जो वाटर को लेकर आ रही है, ये और ज़्यादा वाटर लेके जब मजबूत होगी तो और ज़्यादा वाटर इधर के लिए शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पर और मजबूत जो है, यहाँ पर जो पहले बन रहा था मेरा लो प्रेशर, और अधिक मजबूती से यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा, और जब यहाँ का तापमान और ज़्यादा होगा पवनें और उठेंगी तेज, और फिर यहाँ पर ये हमारा हाई प्रेशर होगा, और जब हाई प्रेशर इस साइड ये पवनें आएंगे, और जो व्यापारिक पवनें जो हैं जैसे ही 0 डिग्री भूमध्य रेखा को क्रॉस करेंगी और ऊपर के इस साइड जब आएंगी तो यह राइट टर्न हो जाएंगी, और जब इस साइड चलेगी तो इधर से इनको बल मिलेगा, तो ये अधिक मजबूती से यहाँ पर पहुँचेगी और यहाँ पर अधिक बारिश देखने को मिलेगी इंडिया में। ठीक है, और ये जस्ट इसके अपोजिट होता है। ठीक है, तो यहाँ इसकी जो हमारा ला नीनो है, और यहाँ पर क्या होता है, जब जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग की जो घटना होती है उससे जो हमारे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। ठीक है, और जब तापमान बढ़ता है तो वहाँ पर कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है, ला नीनो या एल नीनो। तो एल नीनो में तो आपने देखा कि यहाँ पर तापमान कम है, ठीक है, और यहाँ पर ला नीनो में अधिक तापमान मिलता है। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग की जो घटना होती है उसमें ला नीनो जैसी स्थिति बन सकती है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं जो हमारा ला नीनो के बारे में। अब ला नीनो की स्थिति में क्या होगा, जो सूर्य तप है ये अधिक होगा, ट्रेड विंड्स जो हैं मजबूत होंगी, प्लस ये जो हम जब ट्रेड विंड्स मजबूत होंगी तो ये पवनें जो हैं ट्रेड विंड व्यापारिक पवनें भूमध्य क्षेत्र जानते हो ना आप, जो 0 डिग्री अक्षांश है वो हमारा, उसके आसपास का जितना भी एरिया है वो है हमारा भूमध्य क्षेत्र। तो ये भूमध्य क्षेत्र की ओर ज़्यादा तेज चलेगी, फिर क्या होगा, ये समुद्री जल को ज़्यादा मात्रा में ऑस्ट्रेलिया की तरफ ले जाएंगी, और यहाँ पर जो ये इंडियन ओशन डाइपोल जो है हिंद महासागर में मजबूत होगा। जब ये सब चीज़ें होंगी तो फिर ये क्या होगा, मजबूती से हाई प्रेशर बनेगा यहाँ पर और पश्चिम हिंद महासागर में, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हो जो हमारा नॉर्मल जो मैंने अभी बताया था, यहाँ पर ये इसकी बात हो रही, यहाँ पर जो है हिंद महासागर में ये हाई प्रेशर बनेगा मजबूती से, और ये पवनों जो हमारी ये ट्रेड विंड्स आ रही थी इनको मजबूती से इधर और ज़्यादा ये इंडिया की ओर भेजेगा। ठीक है, और जो पवनें भारत की ओर चलेंगी और जिससे भारत में वर्षा होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा ला नीनो की स्थिति। तो ये पूछा जा सकता है कि ला नीनो का क्या इफेक्ट होता है हमारे भारत पे, और एल नीनो का क्या इफेक्ट होता है। प्लस यहाँ पर एक पॉइंट और लिख देती हूँ, जैसे कि ये पूछ सकता है कि जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है,
ग्लोबल वार्मिंग से जो ये पृथ्वी का, हमारे अर्थ का तापमान बढ़ रहा है, तो इससे ला नीनो जैसी स्थिति बन सकती है। तो यहाँ पर ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है जो ला नीनो एंड एल नीनो के बारे में जो भी कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब यहाँ पर इसी साथ हम लोगों का ये क्लाइमेटोलॉजी ये कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ओशनोग्राफी, मतलब समुद्र विज्ञान। अब हम लोग समुद्र विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने जलवायु विज्ञान के बारे में कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और इसको आप रिवाइज करेंगे अच्छे से, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इसलिए आप स्टार्टिंग से जितने भी वीडियोज हैं अभी तक मैंने अपलोड किए हैं, जो आज का मिला के ये कंप्लीट हमारा क्लाइमेटोलॉजी हो जाता है। और मैंने बहुत अच्छे से डीपली एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आप सॉल्व करने की स्थिति में अगर कंप्लीट ये कर लेते हैं तो इसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप सॉल्व करने की कंडीशन में होंगे, ठीक है। और इसको आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनके साथ यहाँ पर एक बार ट्राई करिए कि वो सॉल्व हो रहे होंगे मोस्टली क्वेश्चन, ठीक है। और ठीक इसके बाद जो ये हमारा हो गया पूरा क्लाइमेटोलॉजी, और आज का जो हमारा टॉपिक था इससे रिलेटेड या कोई भी जो क्लाइमेटोलॉजी जितना भी मैंने पढ़ाया है इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन है एंड एनी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर ये हमारा जितना भी मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है, अगर ये सब आपके लिए यूजफुल आप लोगों को लग रहा है कि ये यूजफुल है और जो कंटेंट है ये मतलब जो हमारा एग्ज़ाम है उसके लेवल का है, तो आप ठीक है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं अपने वीडियो ये अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।